बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम महबूब। आज मैंने जिस सब्जेक्ट का इंतखाब किया है या जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान में जिस तरह दहशतगर्द अस्करियत पसंद पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के कौमी असासों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और इसी के साथ साथ मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बिलखसूस हमारे जो हिसास इदारे हैं, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी दिन रात की अनथक मेहनत के बाद वो ऐसे ऐसे ऑपरेशन करते हैं जो कि काबिल सताइश भी और काबिल तारीफ़ भी हैं। इसी ज़मन में आज मैंने जिस शख्सियत का इंतखाब किया था, एक साबका दहशतगर्द, एक साबका अस्करियत पसंद बलोच गुलजार इमाम शांबे की बात कर रहा हूँ मैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि गुलजार अहमद शांबे एक ऐसा बलोच था जो तकरीबन इसको आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है कौमी धारे में, कौमी रियासती इदारों के साथ मिलकर कौमी धारे में वो मुल्क के लिए अपने काम कर रहा है और आज इसको 1 साल मुकम्मल हो गया। बलोचिस्तान से कुलभूषण जाधव, जो कि एक भारतीय हिंदुस्तानी हाज़र सर्विस कमांडर था, इसकी गिरफ़्तारी भी ना सिर्फ हमारे लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी थी, बल्कि दुनिया भर ने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसको सराहा गया। और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने 2023 में एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कुलभूषण जाधव की गिरफ़्तारी के हवाले से। और मैं आपको बताऊं कि एक इंतहाई हिसास और तवील तरीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन के ज़रिए जनूबी वस्तान में सरगर्म जो अस्करियत पसंदों के तंजीमों की सरबराही करने वाले एक सरकर्दा जो दहशतगर्द अस्करियत पसंद अलहदगी पसंद बलोच गुलजार इमाम शांबे को भी गिरफ़्तार किया गया। और आज तकरीबन उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है कि उन्होंने ना सिर्फ हथियार फेंक दिए थे, बल्कि कौमी धारे में उन्होंने रियासी इदारों के साथ मिलकर मज़ीद जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं या जो अस्करियत पसंद मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ काम करने की भी उन्होंने हामी भरी थी। और उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी के फौरी बाद इस बात को तस्लीम किया था कि वो एक गलत रास्ते पे थे। उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ को हासिल करने के लिए जो रास्ता अपनाया वो एक गलत रास्ता था, एक दहशतगर्दी का रास्ता था। इनको गलत ब्रीफ किया गया, इनको गलत ट्रैक पे ले जाया गया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि 2017 में गुलजार अहमद शांबे जो है उसको जाली सफरी दस्तावेज़ पर हिंदुस्तान ले जाया गया। वहाँ पे इन्हें अस्करियत पसंद और दहशतगर्दी की बाज़ाब्ता तरबियत दी गई और वहाँ पे ना सिर्फ इन्होंने एक तवील तरीन अरसा गुजारा, वहीं पे एक तरबियत हासिल की और उसके साथ साथ इनको बड़ी बड़ी रकूम दी गई, जिसके बाद इन्होंने उस रकम को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद जो जज्बाती और सादा लोग जो है बलोच नौजवान हैं, उनको उनमें अस्करियत पसंदी या दहशतगर्दी के हवाले से उनकी डीब्रीफिंग की, उनके दिमागों से खेला, उनको गलत हक़ाइक़ बताकर उन्हें मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, वतन अज़ीज़ के अंदर, अपने ही वतन अज़ीज़ के अंदर दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी पर लगाया गया। और लेकिन हमारी मुसल्लह अफ़वाज और बिलखसूस हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का ये एक शानदार कारनामा है कि उन्होंने एक तवील तरीन जो है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के तहत, खुफिया ऑपरेशंस के तहत ना सिर्फ गुलजार इमाम शांबे को गिरफ़्तार कर लिया, बल्कि बाद उससे सारी तवील तरीन गुफ्तगू की, उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो और ऐसे मामलात में वो आगे तक इस हद तक क्यों चला गया जिसमें उसने अपने ही मुल्क को दहशतगर्दी का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद इमाम शांबे ने न सिर्फ ये तस्लीम किया कि उसने एक गलत रास्ता अपना रखा था, एक गलत ट्रैक पे वो था और उसने बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के हसूल के लिए दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी का रास्ता अपनाया, जो कि यकीनन गलत था। और वो ना सिर्फ इस पर नादिम हैं, इस पर शर्मिंदा हैं, बल्कि कौम से इस पर माफ़ी भी मांगते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि आइंदा के लिए वो जो जितनी भी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के 15 साल अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी में गुजार दिए और उसमें उन्होंने दर्जनों से ज़ायद, सैकड़ों के करीब
जो है नौजवान बलोचों को भी उसमें धकेला, उसमें खींच के लाए और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी में काफ़ी उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। और ये जो है गुलजार इमाम शांबे के बारे में जो बताया गया है, इनका ताल्लुक पंजगोर से है और एक उसका गांव है प्रोम, और ये 1978 में इनकी पैदाइश वहीं पे हुई और फिर उसके बाद इन्होंने वहीं पे अपना बचपन गुजारा, वहीं से नौजवानी में आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता उन गलत हाथों में चले गए जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जहर बना उनके दिमाग में, उनको ज़हनी तौर पर ऐसा डीब्रीफिंग की गई कि वो इस बात पर आमादा हो गए कि वो अपने ही वतन अज़ीज़ को, अपने ही वतन के लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने पर मजबूर हो गए और दहशतगर्दी करते रहे और अपनी ज़िंदगी के 15 साल इन दहशतगर्दी के कामों में एक सरकर्दा लीडर, एक सरकर्दा रहनुमा के तौर पर उन्होंने वहाँ पे जनूबी बलूचिस्तान में गुजारा। और जनूबी बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्द वाक़यात, दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात होते रहे, उसमें हमेशा से उनका एक काफ़ी अहम जो है वो रोल रहा है। और 2018 तक शांबे BRA का जो है बरामदाग बुगटी का नायब भी रहा है और वहाँ पे भी ये अपने काम इसी तरह करते रहे। और इसके अलावा गुलजार इमाम शांबे के बारे में जो मज़ीद पता चला गया, जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त ये BRAS के नाम से सरगर्म दहशतगर्द तंजीम के ऑपरेशनल सरबराह थे। और मैं आपको बताऊं कि दहशतगर्दी के बेपनाह वाक़यात में ये मुलव्वस रहे हैं और उन्होंने ये तस्लीम किया कि ये उनकी गलती थी और वो इस पर इंतहाई शर्मिंदा है। और जहाँ तक रह गया हमारे पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान के हवाले से कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार नहीं अपना रहा, और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इससे मुतल्लिक बहुत से सबूत फराहम कर रखे हैं। और कुलभूषण जाधव की गिरफ़्तारी भी इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान को एक हाज़िर सर्विस जो है उनका कमांडर, एक उनकी मुसल्लह अफ़वाज का एक अफसर जो कि एक और पड़ोसी ममालिक की जाली दस्तावेज़ात पे कई सालों से न सिर्फ पाकिस्तान में मुकीम था बल्कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए नए नौजवानों को तैयार कर रहा था, उन पे भारी सरमायाकारी की जा रही थी, उन्हें जो है वो भारी असला फराहम किया जा रहा था ताकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए। और दूसरा मैं आपको ये बताऊँ कि गुलजार अहमद शांबे जनूबी बलूचिस्तान समेत पूरे सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी अरसे तक मुलव्वस रहा, लेकिन अब अपनी गिरफ़्तारी के 15 साल बाद जब इन्हें गिरफ़्तार किया गया तो इन्होंने ये तस्लीम किया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेना, ये इस मौक़िफ़ को मान लेना कि वो गलत रास्ते पे थे, तो अच्छी बात है। कहा जाता है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो शांबे, गुलजार इमाम शांबे की कौमी धारे में वापसी और रियासत के साथ मिल के या रियासती इदारों के साथ मिल के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रोल अदा करने के हवाले से भी इनकी मालूमात, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो ऑपरेशंस थे या वो जो कार्रवाइयाँ करते थे, यकीनन ये तमाम कार्रवाइयाँ इंतहाई अहम और खुफिया मालूमात की रोशनी में की जाती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों की एक बहुत बड़ी और कामयाबी थी, एक शानदार कामयाबी इसको कहा जा सकता है कि गुलजार इमाम शांबे को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि उससे एक तवील गुफ्तगू, तवील बहस मुबहसे के बाद उसको इस बात पे लाया गया और उसने तस्लीम किया गुलजार अहमद शांबे ने कि वो एक गलत रास्ते पे था और यकीनन अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी का रास्ता इंतहाई गलत है। और बिलखसूस जब आप अपने वतन को, कौमी इदारों को, रियासती इदारों को या अपने मुल्क के आवाम को निशाना बनाते हैं तो यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा जुर्म है जिसकी जो है वो जिसकी तलाफ़ी तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर उन्होंने मान लिया और उस नेटवर्क का ख़ात्मा भी हो चुका है तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान के हमारे नौजवान, बिलखसूस बलूचिस्तान के अवाम, वो हम में से हैं, यकीनन पाकिस्तान के यकीनन हकूक़ पे अगर कहीं ना कहीं
कोई ना कोई मसला होगा तो वो मसाइल गुफ्तगू के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। अपने हकूक़ की जदोजहद के लिए आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। पार्लियामेंट्स है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, बलूचिस्तान असम्बली है, नेशनल असम्बली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, और वहाँ पे यकीनन इनके नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, इनके लीडर्स भी मौजूद हैं, और आए रोज़ हम पार्लियामेंट में सुनते भी हैं। बहुत सी गुफ्तगू होती है, बहुत से पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाता है, बहुत से मसाइल को उजागर किया जाता है। तो इन मसाइल को आपने पुरअमन तरीके से हल करना होता है, ना कि आप बंदूक उठा लें, आप दहशतगर्दी की राह पे निकल जाएं, आप अस्करियत पसंदी करें, आप बेगुनाह आवाम को, लोगों को कत्ल आम करें, आप उनके माली और जानी नुकसान पहुँचाएँ। तो ये बात कतन किसी भी तरीके से ना हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है, ना ही आईने पाकिस्तान और इस मुल्क का कानून और दस्तूर इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने हकूक़ के हसूल के लिए गोली या बंदूक का रास्ता अपना लें। ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आलमी साजिशें तो एक तरफ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी साजिशें होती हैं और कई दहाइयों से जारी हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है ये बातें। यकीनन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के रियासती इदारे और बिलखसूस हमारे इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे जो है सियासतदान जो मुख्तलिफ़ जमातों से तल्लुक़ रखते हैं, वो यकीनन पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की के सफ़र पर गामज़न करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा अपने तमाम मुल्क के नौजवानों से, क्योंकि इस वक्त 60% से ज़ायद मुल्क के नौजवान हैं कि वो खुदारा कोई गलत रास्ता अपनाने के बजाय इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए अपना रोल अदा करें, और इस मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए अपना हिस्सा डालें। अपना हिस्सा डालना ही इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकता है। इस वक्त IT का दौर है। आप बंदूक उठाने के बजाय इस मोबाइल को, लैपटॉप को, कंप्यूटर को उठाएं। वहाँ पे ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, आप उन कोर्सेज़ को पे तरबियत हासिल करें, या किसी अपने करीबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में चले जाएं। किसी IT जो बहुत से इस वक्त IT के इंस्टीट्यूट हैं जो कि बड़े बड़े अच्छे कोर्सेज़ करा रहे हैं, आप उन कोर्सेज़ को हासिल करें, उनकी उससे तरबियत लें, और उन कोर्सेज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपने और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का बायस बने। आप डॉलर्स में ज़र मुबादला कमाएँ। आपको ना सिर्फ नौकरी की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि आप एक खुशहाल ज़िंदगी, आपके घर में अगर अच्छे पैसे होंगे, अच्छे आपके आमदन होगी, तो आपके बीवी, बच्चे, बहन, भाई, वो सब एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप अपनी तमाम तर एनर्जी, तमाम तर तवानाइयाँ, तमाम तर कोशिशें आला तालीम के लिए लगाएं। इन टेक्निकल कोर्सेज़ IT से रिलेटेड जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जो है वो कोर्सेज़ हैं, उन पे लगाएं, ताकि आप एक माहिर के तौर पर अपनी ज़िंदगी को एक एहसन और पुरसकून तरीके से गुजार सकें, और इसी तरह आपके अहल खाना भी जो है वो इसको आगे ले जा सकें। और आज का दिन एक तारीख़ी दिन है, और मैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करता हूँ, और बिलखसूस हमारे जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान और उनमें काम करने वाले तमाम वो अफसर और एहलकार, उनका किरदार भी काबिल सताइश है कि उन्होंने जिस तरह बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं और आए रोज़ बड़ी बड़ी कामयाबियां भी उनको हासिल होती हैं, और उसमें वो अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं। हमारे कई बच्चे, कई भाई शहादत के रुतबे पर फाइज हो चुके हैं, और यकीनन अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, और ये सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ बैनुल-अक़वामी साजिशें भी जारी हैं। अस्करियत पसंद अपनी कोशिशों को भी जारी रखे हुए हैं, ताकि पाकिस्तान को किसी तरीके से गैर मुस्तहकम किया जाए, पाकिस्तान को इक़्तिसादी और माशी तौर पर इतना इस कदर कमज़ोर किया जाए इन कार्रवाइयों से, दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों से, कि पाकिस्तान में सरमायाकार ना आ सकें और पाकिस्तान को मुश्किलात में घेरा जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को इस कदर तंग किया जाए कि वो अवाम जो है इस कदर परेशान हाल हो जाएं कि वो अपने ही मुल्क, अपनी ही हुकूमतों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। तो यकीनन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
हम बड़ी अच्छी कौम है। पाकिस्तान के तमाम अवाम को, हम 24 से 25 करोड़ के अवाम हैं, हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है। और यकीनन टैलेंट की हमारे लोगों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। माशाल्लाह सारे बड़े काबिल, बड़े समझदार, बड़े एक अच्छी सोच रखने वाले, एक अच्छी परवरिश पाने वाले नौजवान बच्चे बच्चियां हैं। और हमें इसी चीज़ को आगे बढ़ाना है। हमें बैनुल-अक़वामी साजिशों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें प्रोपेगेंडों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें सोशल मीडिया के उन झूठे प्रोपेगेंडों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हक़ाइक़ पे मबनी ज़िंदगी को गुजारें, हकीकत पे मबनी ज़िंदगी को गुजारें और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ें। इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें, इस मुल्क की तरक्की पर गमज़न करने के लिए अपने किरदार को लेकर चलें। और यकीनन बहुत जल्द पाकिस्तान तरक्की की राह पर गमज़न होगा और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। और आप से मेरी दरख्वास्त है कि आप मनफी कार्रवाइयों या मनफी चीज़ों का हिस्सा बनने के बजाय मुस्बत चीज़ों की तरफ बढ़ें और जो है अपने और अपने ख़ानदान को आगे लेकर चलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और यकीनन आज का ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दें नईम महबूब को। अस्सलाम वालेकुम।